बर्फ में बसी आस्था, बाबा बर्फानी का चमत्कार। प्रिय गणों, श्रद्धा जब पर्वतों को भी झुका दे, तब चमत्कार नहीं, चमत्कारी की झलक मिलती है। आज की यह सच्ची कथा एक ऐसे युवक की है जो सिर्फ नाम का आस्तिक था, परंतु बाबा बर्फानी की कृपा ने उसकी आत्मा को भीतर तक झंझोर दिया। यह घटना अमरनाथ यात्रा के दौरान घटी, जो वर्षों से हजारों श्रद्धालुओं की भावनाओं का केंद्र रही है। वर्ष था 2018, जून का अंतिम सप्ताह। दिल्ली का एक युवक था, राघव। उम्र होगी कोई 27 साल। अच्छा नौकरी करता था, पर जीवन में एक खालीपन था जिसे वह पार्टियों, मोबाइल और दोस्तों में भरने की कोशिश करता। उसका एक दोस्त, विनय, बाबा बर्फानी का बहुत बड़ा भक्त था। जब भी मौका मिलता, अमरनाथ यात्रा की बातें करता। राघव हंसता और कहता, अरे यार विनय, इतना चढ़ाई चढ़कर एक बर्फ की मूर्ति को देखने जाना, क्या फायदा, सब दिखावा है। पर विनय शांत भाव से कहता, जिस दिन बुलावा आएगा तू खुद चल देगा, बिना सवाल किए। बाबा खुद बुलाते हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में विनय ने अचानक कहा, इस साल बाबा ने बुलाया है राघव, तैयार हो जा, बस 7 दिन की यात्रा है। राघव हंसा, मना किया, पर अगले दिन ऑफिस से बिना वजह छुट्टी मिल गई। घर पर किसी ने विरोध नहीं किया। शरीर में हल्का सा कंपन हुआ, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, चल बेटा, बुलाया है तुझे। राघव सोच में पड़ गया। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्या है जो उसे भीतर से खींच रहा है। अंततः वह तैयार हो गया। जम्मू से यात्रा शुरू हुई। राघव पहली बार इतने भक्तों के बीच आया था। जयकारों की गूंज, श्रद्धा से भीगे चेहरे, सर्द हवाओं में गर्मी सी आस्था। राघव थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ तो था उस माहौल में जो उसे खींचे जा रहा था। पहलगाम से चढ़ाई शुरू हुई। हर कदम पर थकान, सांसें फूलती, लेकिन अंदर कुछ था जो कहता, रुक मत, बाबा के द्वार पर पहुंचना है। विनय लगातार मंत्र बोलता जाता, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाबा बर्फानी की जय। राघव अब चुप था। उसकी आंखें उस सफर में कुछ खोज रही थीं, शायद अपने खोए हुए ईश्वर को। जब वे लोग शेषनाग के पास पहुंचे, तभी मौसम बिगड़ गया। चारों ओर घना कुहासा, बर्फबारी शुरू हो गई। सरकारी सूचना आई, यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। भक्तों में घबराहट फैल गई। कई लोग नीचे लौटने लगे। विनय ने कहा, थोड़ा रुक जाते हैं, बाबा का आदेश होगा तभी आगे बढ़ेंगे। राघव बेचैन था। शरीर कांप रहा था, सर्द हवाओं से नहीं, किसी अदृश्य भय से। रात को उनका तंबू उड़ा। खाना नहीं था, ठंडी इतनी कि हड्डियां भी जम जाएं। उसी रात, जब सब सो रहे थे, राघव को एक सपना आया। एक अति विशाल हिमालयी आकृति, त्रिशूल पकड़े हुए, शांत दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। आवाज आई, जब तूने मेरी मूर्ति को बर्फ का टुकड़ा समझा था, तभी मैंने तुझे बर्फ में तपाया। अब चल, मैं तेरा स्वागत करूंगा। राघव कांपकर उठ बैठा। विनय जागा और बोला, तू ठीक है राघव? हाँ, शायद मुझे बाबा ने बुलाया है। अगली सुबह मौसम एकदम साफ था। सरकारी अधिकारियों ने अनुमति दी। यात्रा फिर शुरू की जा सकती है। आखिरी चढ़ाई थी, महागुफा की ओर। राघव अब बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। जैसे ही वह गुफा के सामने पहुंचा, उसके पैर अपने आप मुड़ गए। गुफा में प्रवेश करते ही उसने देखा, एक अद्भुत, दिव्य बर्फ की शिवलिंग। आन कोई रोशनी थी, न कोई मूर्ति, पर वहां जो था वह साक्षात शिव का अनुभव था। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं गिर पड़ा। अब शब्द नहीं थे, सिर्फ भाव थे, शिव के चरणों में समर्पण। विनय ने देखा, राघव अब पहले जैसा नहीं रहा। बर्फ की गुफा में उस दिन सिर्फ एक युवक नहीं बदला था, एक आत्मा ने पुनर्जन्म लिया था। राघव जब वापस लौटा, तो उसने नौकरी छोड़ दी। अब वह हर सोमवार को मंदिर जाता और युवाओं को ईश्वर के प्रति जागरूक करता। उसने हर गली मोहल्ले में शिव पुराण की कथा शुरू करवाई। लोग पूछते, तू तो नास्तिक था, अब इतना भक्त कैसे बन गया? वह बस मुस्कुराकर कहता, जिसने मुझे बर्फ से पिघला दिया वह शिव नहीं, मेरे पिता हैं। प्रिय गणों, यह कोई कल्पना नहीं, सच्ची घटना है, जो राघव ने एक साधु के रूप में गंगा किनारे सुनाई थी। बाबा बर्फानी जब किसी को बुलाते हैं, तो उसे केवल दर्शन ही नहीं,
आत्मा का शुद्धिकरण भी देते हैं। वह बर्फ नहीं, वह ब्रह्म है। वह चुप नहीं, वो अनाहत नाद है। आज भी जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो हजारों राघव उसमें निकलते हैं। कई नास्तिक, कई खोए हुए लोग, पर लौटते हैं तो एक जगते हुए शिव भक्त बनकर। जय बाबा बर्फानी। हर हर महादेव।